बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सचेतन के विचार के सत्र में एक दूसरे का स्वागत करें। हम लोग बुद्ध चरित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पिछले 32 विचार के सत्र में हमने बुद्ध के बहुत सारे चरित्रों के बारे में वर्णन किया। आज उस बुद्ध चरित्र का अंतिम भाग मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इनफैक्ट अंतिम भाग तो कल ही मैंने चर्चा कर दी थी। आज कुछ ज्ञान की बातों के बारे में बात करते हैं। बुद्ध के 10 पवित्र स्तूप की कथा हमने आपको कहा था कि बताऊंगा, तो वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अस्थियों यानी धातु भस्म कलश को सम्मान पूर्वक कई भागों में विभाजित किया गया। कल मैंने इसके बारे में बातचीत की थी। इन पवित्र अवशेषों को विभिन्न स्थानों पर श्रद्धा और भक्ति से स्थापित किया गया और इस प्रकार पृथ्वी पर कुल 10 पवित्र स्तूप का निर्माण हुआ। अब आइए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं कि जाने वो 10 स्तूप का क्यों महत्व है। जो पहला स्तूप बनाया गया वो राजगीर में बनाया गया, बिहार में है। ये मगध की राजधानी थी और यहाँ बुद्ध की अस्थियों से बना पहला स्तूप स्थापित किया गया। यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध ने कई उपदेश वहां दिए थे और कई वर्षों तक राजगीर में वास किया था। अगर आप बुद्ध चरित्र की कथा को थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने बहुत सारे ऐसे वर्णन किए थे जो राजगीर से था। इसीलिए पहला जो स्तूप है वह राजगीर मगध की राजधानी में बनाया गया। दूसरा स्तूप वैशाली में बनाया गया। यह स्तूप बुद्ध की धातु से बना हुआ है और वैशाली वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और अंतिम समय में कहा था वैशाली को मुड़ करके मैं अब दोबारा नहीं देखूंगा। जहां उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही उनका परिनिर्वाण को वो प्राप्त करेंगे, जहां उन्होंने कहा था कि अब 3 महीने के अंदर मैं महापरिनिर्वाण को जाऊंगा। तो दूसरा स्तूप वैशाली में बना। तीसरा स्तूप कपिलवस्तु में बना। कपिलवस्तु बुद्ध का जन्म स्थान है। यहाँ भी उनकी धातु से स्तूप बना। यह स्थान बुद्ध के राजसी जीवन की शुरुआत है, गृह त्याग को याद दिलाता है। कहा सिद्धार्थ से बुद्ध, बुद्ध से महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध से भगवान बुद्ध की जो कथा है उसका प्रारंभ ही कपिलवस्तु से हुआ था। तो जो उनका जन्म स्थान, तो एक स्तूप वहां पर बनाया गया। एक अल्प कप नाम का जगह है। यह स्थान मल्ल जाति से संबंधित था, जहां भी बुद्ध का जो धातु से बना हुआ स्तूप है। यह स्थान कम प्रसिद्ध है लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा स्तूप रामग्राम में बनाया गया। यह मान्यता है कि यहाँ की जो प्रजा ने बुद्ध की अस्थियों को अपने नगर में सुरक्षित रखा और फिर स्तूप का निर्माण करवाया। छठा स्तूप बेत द्वीप में है। यह स्तूप भी धातु से बनाया गया। यह नदी के किनारे एक स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक था। यहाँ पर भी बुद्ध ने ध्यान किए थे, इसलिए एक स्तूप वहां बनाया गया। फिर जो सातवां स्तूप था वो पावा में बनाया गया, जहां पर भगवान बुद्ध ने अंतिम भोजन ग्रहण किया था। इसलिए यह स्थान बहुत ही ऐतिहासिक रूप से महत्व रखता है, पावा। फिर जो आठवां स्तूप है वो कुशीनगर में है, जहां पर बुद्ध ने परिनिर्वाण को प्राप्त किए थे। यहाँ उनकी धातु से बना हुआ आठवां स्तूप स्थापित किया गया। यह स्थान आज भी बुद्ध के अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है, कुशीनगर। एक
जो 9वां स्तूप था वो पिपली पिपली वन में बनाया गया। यह जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था, जो घट कलश को सम्मान पूर्वक वो स्तूप पे रखा गया, जो कलश का स्तूप है। और यह स्थान बुद्ध को अंतिम संस्कार की पावन स्मृति में संजोए हुए पिपली वन। और फिर जो 10वां स्तूप था, कुशीनगर में ही विभिन्न-विभिन्न स्थानों पर उनकी भस्म से 10वां स्तूप बनाया गया और यहाँ पवित्र स्थान है। तो ये जो 10 स्तूप है, केवल इतिहास में एक पवित्र चिन्ह नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, भक्ति और बौद्ध धर्म के मूल्यों का प्रतीक है। हर स्तूप में बुद्ध के जीवन, उनके उपदेश, उनके उपदेशों के और उनके अंतिम यात्रा को याद दिलाता है। उनकी जीवन की यात्रा, उनके ज्ञान की यात्रा, उनके हर चीज़ को याद दिलाता है। तो ये जो ज्ञान की यात्रा है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ये इसी का परिचायक है कि अगर आप कोई भी ज्ञान आपके पास है, तो बुद्ध की स्तूप के तरह सदियों-सदियों तक लोगों को प्रोत्साहित करता है। आज भी दुनिया भर में लोग इन स्थानों पर दर्शन करने आते हैं, शांति, करुणा और ज्ञान की प्रेरणा पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 10 स्तूप है कहाँ-कहाँ, अगर आपका मन बने, तो आप भी जो है कि 10 स्तूप में जाइए। जो राजगृह है, जो वर्तमान स्थल राजगीर है, वो बिहार में है। वैशाली वैशाली जिला में बिहार में है। कपिलवस्तु जो है और इसको जो अभी पिपरवा या सिद्धार्थनगर जो उत्तर प्रदेश में उसी के निकट है कपिलवस्तु, वहाँ पर है। अल्पकल्प जो संभवतः यह बिहार राज्य में सटीक स्थान इसका अज्ञात है, अभी तक भी नहीं पता है, तो बिहार में ही है। जो रामग्राम है, रामग्राम जो है नौतावना के पास नेपाल में जो है कि एक नवलपरासी जिला है, उसी में है, नेपाल भारत के समीप ही है। बेत द्वीप जो है इसका भी सटीक स्थान अभी अज्ञात है। अनुमानतः जो है कि उत्तर बिहार या नेपाल की सीमा पर है, संभवतः यह बिहार में ही है। पावा जो है अभी फाजिल नगर जो कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है। कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। पिपलिबन सिद्धार्थनगर इस जिला में है, ये उसी के निकटवर्ती क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर जहाँ दाह स्थल हुआ था, दाह स्थान था, वह भी उत्तर प्रदेश में। तो करीब बिहार में 3 से 4 स्तूप है, राजगीर, वैशाली, अल्पकप, बेतद्वीप, ये सब जो है 3-4 स्तूप बिहार में है। उत्तर प्रदेश में भी 5-6 स्तूप स्थित है, कपिलवस्तु, पिपलिबन, पावा, कुशीनगर और नेपाल में रामग्राम में एक जो उनका बुद्ध का स्तूप है, ये है। और फिर हमने कहा था कि जब इन सब स्तूपों के निर्माण के बाद, जब भारत का सम्राट अशोक बना, तो अशोक ने इतना वो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, इतना धर्म प्रिय थे, बुद्ध के इतने बड़े भक्त थे। इन सब स्तूपों से थोड़ी-थोड़ी धातु लेकर एक ही दिन में उन्होंने 80,000 स्तूपों की स्थापना की थी, एक ही दिन में। और मैं आपको बताऊँ कि जो 8वां में जो रामपुर वाला स्तूप है, वो इतना अ, रहस्यमय स्तूप है कि जिसकी रक्षा जो है वो विश्वासी साँपों के द्वारा, नागों के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से हमने भगवान बुद्ध के पूरे चरित्र का वर्णन किया, उनके अंतिम समय का वर्णन किया और उनकी याद में, उनके पवित्रता में, उनकी शांति में जो स्थल बनाए गए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो आज बुद्ध चरित्र का यही हम समापन करते हैं और यह ज्ञान योग का भाग था और ज्ञान योग यही है, धर्म यही है कि जो आपके सही विचार हैं। अगर आपने सही विचार रखा, आप शांत हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, आप पूरी तरह से अ, अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह से अस्थाई अगर अपने आप को समझना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को दुःख के मार्ग से निकालना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध ने यही कहा था कि मैं यह शरीर रखूँ या छोड़ दूँ, मेरे लिए दोनों एक समान है।
सच्चा बुद्ध वह है जो धर्म का रूप होता है। जो आपके विचार हैं वही धर्म का रूप है और यही ज्ञान योग का सबसे पहला कदम है कि आप अपने विचार को, अपने मन को, अपनी दृढ़ता को सत्य, करुणा और ध्यान में बनाइए। इससे आपके जीवन में हर कुछ संभव हो सकता है। आप विनय और अनुशासन को अपने जीवन में लाइए। अंतिम वचन में उन्होंने बीच में कहा था कि मल्लजनों को कि आप आलस्य को त्यागो और धर्म का पालन करो, विनय अनुशासन से जीवन को जियो। यही बुद्ध का मार्ग है और यही ज्ञान योग है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। फिर मिलते हैं और आपके मन में अगर कोई भी विचार है, कोई प्रश्न आता हो बुद्ध से संबंधित